मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त रशिया और यूक्रेन के जैसे हालात है, ये हालात किसी से नहीं छुपे हुए हैं कि किस तरीके से दोनों ही तरफ से जो है एक जंग जैसे माहौल है। लगातार 4 दिन से ये जो है जंगी माहौल लगातार जारी है और इसी बीच आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे हुए कई सारे भारतीय स्टूडेंट्स जो है मिशन गंगा के तहत अब उन्हें वापस जो है अपने देश लेकर आया जा रहा है। और ऐसे में इसे लेकर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बस्ती में जब वो अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं उन्होंने बयान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जो एक और राहत भरी खबर है वो ये है कि यूक्रेन और रशिया आपस में बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से एक कंडीशन दी गई है जिस कंडीशन के तहत वो बातचीत रशिया से करेंगे। रशिया ने पहल करते हुए कहा कि वो यूक्रेन से बात करने को तैयार है, उन्होंने अपना लोकेशन भी साझा कर दिया। और उसी तरफ यूक्रेन की तरफ से भी जवाब आया और यूक्रेन ने भी जो है बातचीत करने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन उन्होंने डाल दी है। अब ऐसे में क्या है वो कंडीशन और साथ ही साथ पीएम मोदी ने यूक्रेन के जो छात्र हैं या फिर जो मिशन गंगा है उसे लेकर क्या कुछ टिप्पणी की। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि यूक्रेन से जो भारतीय छात्र वापस अपने लौटे हैं, अपने घर की वापसी जो उनकी हुई है उसके बाद उनका क्या कुछ बयान है, उन सभी के बारे में भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो आइए इस पूरे मुद्दे के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली की गई, जहां पर बस्ती में उत्तर प्रदेश के बस्ती में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने मिशन गंगा को लेकर उन्होंने बात की, ऑपरेशन गंगा को लेकर बात की। क्या है ऑपरेशन गंगा और इसे लेकर क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की भयंकर महामारी से पूरी दुनिया को याद है, 100 साल में कभी भी ऐसी महामारी का सामना नहीं करना पड़ा। बड़े बड़े देशों के सामने संकट खड़ा हो गया। इस समय भी जो वैश्विक हालात है उस पर प्रत्येक भारतीय की इस वक्त नजर है। चुनौती भरे कालखंड में हमेशा भारत के एक नागरिक के जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो देनी चाहिए। जहां भी संकट आया वहां से हम अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस लेकर आ रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां पर है उनको पूरी तरह से सुरक्षा के साथ हम उन्हें घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सरकार दिन रात इसे लेकर काम कर रही है। जी हाँ, यूक्रेन में फंसे जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें वापस जो है भारत में लाने का जो काम किया जा रहा है इसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है और इसके तहत ही कई सारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पर फंसे हुए थे ऐसे गंभीर हालात में, जंग जैसे हालात में, उन्हें वहाँ से वापस सुरक्षित जो है यहाँ पर यानी भारत लेकर आया जा रहा है। वही उन्होंने ये भी कहा कि आज का जो भारत है, आज का भारत काफी अलग भारत है और भारतवासी को एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है। ये समय भारत को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने का है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भी बनने का ये समय है। ये समय जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्र के बारे में सोचने का है, राष्ट्र के लिए जीने का है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाना होगा, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद को खपाना होगा। ये काम घोर परिवारवादी और घोर स्वार्थवादी कभी नहीं कर सकते। जिन लोगों का इतिहास रक्षा सौदों में कमीशन खाने का है वो इसके बारे में इसका महत्व नहीं समझेंगे। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मिशन गंगा के तहत जो है लगातार एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है और मिशन जो ऑपरेशन गंगा है उसके तहत तीसरी उड़ान भी जो है अब दिल्ली पहुंच चुकी है। भारत लौटने के बाद लोगों ने बताया कि यूक्रेन में जो हालत है काफी ज्यादा ही खराब है और ऐसे में तीसरी फ्लाइट जो है वो अब दिल्ली आ चुकी है। कई सारे स्टूडेंट्स उसमें लाए गए हैं जो कि आकर वहां का हाल बताते हैं और साथ ही यहाँ पर सरकार को भी धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी एक स्टूडेंट का जो है तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो बताता नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो चेकिंग पोस्ट थी वहां से जब वो निकल रहे थे बॉर्डर के पास, जस्ट बिकॉज कि उनके हाथ में भारतीय झंडा था, उनके हाथ में जो है भारतीय एक तिरंगा था जिसे देखते हुए वो समझ गए कि ये भारतीय है और इनको जो है इतनी ज्यादा सम्मान दिया गया, इज्जत दिया गया और उसके बाद उन्हें आपस में जो है सामने की तरफ उन्हें छोड़ दिया गया, जिसे लेकर वो लगातार कह रहे हैं कि हम बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं इसे लेकर। और इस वीडियो को साझा करते हुए वरुण पुरी ने अपनी तरफ से ट्वीट भी किया और लिखा कि अगर आपसे कोई पूछे कि 2014 के बाद क्या कुछ बदल गया है भारत में तो उसे ये वीडियो दिखा दीजिएगा। भारत अब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। भारत आज के वक्त में बहुत ही ज्यादा इज्जत कमा रहा है ग्लोबली भी और उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते भी हैं ग्लोबली। और उन्होंने कहा है कि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर तैयार है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें इस वीडियो को एक और ट्विटर हैंडल है पुनीत पांडे, उन्होंने भी साझा किया और उन्होंने लिखा कि गर्व अपने देश और अपने प्रधानमंत्री पर यह है कि आज का नया हिंदुस्तान
पाकिस्तान ये है। कपटी गैंग में साझी लोगों का आजकल नींद नहीं आ रही है, क्योंकि इस तरह का वीडियो मोदी सरकार की ताकत का एहसास कराता है। मेरा प्रधानमंत्री मेरा अभिमान। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट अटेंडेंट है, उसका भी बयान है। उसने भी बहुत ही ज्यादा जो है खुशी से उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि हम स्टूडेंट्स को वापस लेकर आ रहे हैं, यूक्रेन में फंसे हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं। और ये स्टूडेंट्स भी जब मुंबई पहुंच रहे हैं, जब दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हम सिर्फ भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी। वहीं पे एक और स्टूडेंट है, एमबीबीएस स्टूडेंट, जो कि यूक्रेन से वापस लौटा है, उसका भी बयान हम आपको बताते हैं। उसका कहना है कि मुझे भारत की सरकार पर पूरा भरोसा था कि वो हमें जरूर हमारे देश वापस लेकर आएंगे, लेकिन हमें थोड़ा डर भी लग रहा था। हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हम अपने देश भारत वापस आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल भी कई सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम करने के लिए, उनसे मिलने के लिए जो है मुंबई एयरपोर्ट पर भी पहुंचे थे। इस दौरान एक और जो स्टूडेंट है आकांक्षा रावत, जो कि यूक्रेन से वापस आई, उन्होंने ये बताया कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि आखिर क्या होगा, लेकिन मैं भारत की जो सरकार है उन्हें मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमें सुरक्षित जो है यहाँ अपने देश यानी भारत लेकर आई है। हम जो है पहले हैं जिन्हें बचाया गया है, और हम सरकार जो है बहुत ही ज्यादा उन्होंने कम ही दिन में अच्छे एक्शन लेते हुए कई सारे स्टूडेंट्स की घर वापसी करवाई है, और इस बात से काफी ज्यादा खुश हैं। वहीं आपको बता दें कि एक और स्टूडेंट है जिसका नाम धारा वोरा है, वो भी यूक्रेन से वापस लाई गई है। उनका भी बयान है। उनका कहना है कि मुझे अपने देश पर काफी ज्यादा गर्व होता है और अपने देश की सरकार यानी मोदी सरकार पर काफी ज्यादा गर्व की अनुभूति होती है। हमें ये उम्मीद है कि जैसे हमें यहाँ पर रेस्क्यू करके लाया गया, वैसे बाकी बचे गए स्टूडेंट को भी यूक्रेन से भारत सरकार जल्द ही अपने देश यानी भारत लेकर आएगी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है उनके अंदर भारत की सरकार, मोदी सरकार के लिए इज्जत भी है, सम्मान भी है, प्यार भी है, और सबसे ज्यादा भारत छोड़कर गए पढ़ने गए यूक्रेन में जो छात्र है वो आज के वक्त में अपने भारत और अपने प्रधानमंत्री पर जो है गर्व महसूस कर रहे हैं, अपने देश पर गर्व महसूस कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि किस तरीके से भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि रशिया और यूक्रेन आपस में बात करने के लिए तैयार हो चुके हैं। रशिया की तरफ से जो है पहल की गई है। लगातार 4 दिनों से चल रही युद्ध के बीच बड़ी जानकारी है ये कि जो क्रेमलिन है उन्होंने यूक्रेन के साथ बात करने के लिए वो तैयार हो चुके हैं, और इसे लेकर उन्होंने जानकारी दी है कि वो बेलारूस में यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं पर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनका जो है बयान आया है। उनका कहना है कि वो भी बातचीत के लिए रशिया के साथ तैयार है, लेकिन बेलारूस में नहीं। उन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन, जिस कंडीशन की हमने वीडियो के शुरुआत में बात की थी, उसी कंडीशन को हम आपको बता दें कि उन्होंने बस एक कंडीशन रखा है। उन्होंने कहा है कि हम बात करने के लिए यूक्रेन के साथ तैयार है, लेकिन किसी भी नेबरिंग यानी पड़ोसी जो है बेलारूस में नहीं, बल्कि इसके अलावा हम वार्शा, ब्रेटिस्लावा, बुडापेस्ट, इस्तांबुल, बाकू, ये सभी जगह पर जो है हम बात करने के लिए तैयार है, सिर्फ बेलारूस के अलावा। तो ये उनका एक आप कह सकते हैं कि एक उन्होंने नॉर्म रखा है सामने कि इस बेसिस पर हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इन जगहों में से किसी भी जगह को चूज कर सकते हैं रशिया, और हम दोनों बात कर सकते हैं, लेकिन बेलारूस में हम बात नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर बस मुद्दा ये है कि इस युद्ध से जो है काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। रशिया को भी नुकसान हो रहा है, यूक्रेन को भी नुकसान हो रहा है। कई सारे लोगों को, बेकसूर लोगों को इस युद्ध की वजह से जान गंवानी पड़ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है कि इन दोनों देशों को आपस में बात करके बीच का रास्ता निकालना चाहिए, सुलह कर लेना चाहिए, और इस युद्ध पर विराम लगाना चाहिए, जिससे किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और लोग भी अपनी जगह पर सुरक्षित रह सके, बेकसूर लोग ना मारे जाए, क्योंकि इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ऐसे में अगर ये दोनों देश आपस में बातचीत करके अगर इस पूरे मसले को सुलझाया जा सकेगा, अगर बातचीत करके इस मसले को शांत कराया जा सकेगा, युद्ध पर विराम लग जाएगा, तो इससे काफी ज्यादा जो एक शांतिपूर्ण माहौल वापस से जो है बनाया जा सकेगा। तो ऐसे में अब इन दोनों में बातचीत करने की बात सामने आ गई है। अभी जो लास्ट यूक्रेन द्वारा ये बात कही गई है, इसको लेकर अभी रशिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब रशिया इस पर जब प्रतिक्रिया देगी तो इस न्यूज में ये अपडेट होगी। तब तक के लिए आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि क्या कुछ मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा को लेकर क्या कहा, स्टूडेंट लोग भी ऑपरेशन गंगा को लेकर और अपने जो वो भारत वो वापस आए हैं उसे लेकर उनका क्या बयान था, साथ ही रशिया और यूक्रेन किस तरीके से आपस में बात करने के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से एक कंडीशन है और उस पर अभी रशिया का बयान आना बाकी है।
तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।